भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म शिकस्त खोरदा इंसान हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है। इसराइल के सिवा कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने मोदी को सराहा हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत सहूलतकारी कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। सिंतास माहदा बहाली में किरदार अदा करने की अपील। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुटेरेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करने को कहा। पाकिस्तानी वफ्द UN जनरल असम्बली के सदर फिलिमंग यांग से भी मिला। UN जनरल असम्बली के सदर का कहना था कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ने फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात में भी भारतीय जारिहत और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, भारत को पहले भी मज़ा चखाया था, अगली बार जारिहत की तो उसे फिर सबक सिखाएंगे। पेशावर में जरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद। कहा, उधर से ट्रंप ने इशारा किया, मोदी को फ़ोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे की तामील कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त सरगई लारोफ के हवाले किया। सरकारी एलामे के मुताबिक तारिक फ़ातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंतास माहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दोतरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर बातचीत हुई। गुज़श्ता रोज़ आए ज़लज़ले के झटकों से कराची की मलीर जेल में भगदड़। 200 से ज़ायद कैदी मौके का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए। FIR के मुताबिक फ़रार होते हुए कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकारों का भी जख्मी हुए। मलीर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफ़ी होने का भी इंकशाफ। कैदियों ने जेल अस्पताल, इंटरव्यू बूथ और दीगर दफातर को नुकसान पहुंचाया। जेल कैंटीन और डिस्पेंसरी से 20 लाख रुपए का सामान लूटा। भागने वाले 216 कैदियों में से 88 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर IG जेल काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद हुसैन को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। एतराज जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से राबता करने की कोशिश करता रहा है। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन। मनासिक हज का आगाज आज से हो रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे।
आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात की सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। रहीम यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों, अरतरुल गाजी और बमसी की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ा इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर तादाद से 100 से ज़ायद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावट डालना जंगी जुर्म के मुतरादिफ करार दे दिया। शुमाली गजा में आईडी धमाके में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा जंग के खिलाफ स्पेन ने इसराइल से $350 मिलियन के एंटी टैंक मिसाइल की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला कर लिया। सरबराह रूस कॉस्मोस दिमित्री बेगानोव ने कहा कि मदार में 102 स्पेस क्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। ट्रंप इंतजामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक और मनसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मनसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव पर नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। कायदाबाद, शाह लतीफ़ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड ओशंस डे की तकरीब। मुक़र्रीरीन ने कहा समंदरों का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के इज्तिमाई मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। सेमिनार का मकसद समुद्री वसाइल की पायदार हिफाजत और ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। तकरीब में चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया।